નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની તારીખ 17/9/2022ના રોજ લેવાયેલી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। દર શનિવારે જે એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક લેવાય છે તે દર શનિવારની જે સોલ્યુશન છે તે આપણે આ ચેનલ ઉપર મૂકીએ છીએ। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1થી। અહીં કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 5। पहलो सवाल आपेलो है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो जवाब आवशे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गैया। त्यार पछी बीजो सवाल, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो जवाब आवशे सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। त्रीजू, एक जगत एक लोक काव्य को और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं? तो जवाब आवशे एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथुं, नन्ही को किसने डंक मार दिया? तो जवाब आवशे नन्ही ने बिच्छू को डंक मार दिया। त्यार पछी पांचमो सवाल, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो जवाब आवशे बिच्छू दलदल में फंस गया था। छठो सवाल, नदियाँ कहाँ मिलती है? तो जवाब आवशे नदियाँ सागर में मिलती है। सातवां सवाल, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो जवाब आवशे दयालु शिकारी, चींटी और हाथी, वफादार कुत्ता। आठवां सवाल, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो जवाब आवशे बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उससे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। नौवां सवाल, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो जवाब आवशे गुलाब, कमल, चमेली, बारमासी। 10वां सवाल, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? तो जवाब आवशे सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। 11वां सवाल, नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो जवाब आवशे नन्ही की माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। त्यार पछी आपणे जोईए 12मो सवाल, प्रकृति के तत्व कौन कौन से है? तो जवाब आवशे चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। त्यार पछी आपणे जोईए 13मो सवाल, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो जवाब आवशे दीपक जलकर जग को रोशन करता है, अपने जग को जलाकर जग को रोशन करता है। त्यार पछी जोईए 14मो, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो जवाब आवशे सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। त्यार पछी आपणे जोईए 15मो सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो जवाब आवशे नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। 16मो सवाल, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। 17मो सवाल, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो जवाब आवशे संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा बड़ा कर्तव्य है, हम सब मिलकर प्रगति कर सबके साथ न्याय करें। त्यार पछी 18मो सवाल, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो जवाब आवशे हम कूड़े कचरे को इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में डालेंगे, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। 19वां सवाल, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जवाब आवशे हमें पशुओं को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 20वां सवाल, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जवाब आवशे शेर, बाघ, हाथी, हिरनी, लोमड़ी, भालू, सियार, खरगोश, बंदर आदि पशुओं देखने को मिलते हैं। त्यार पछी आपणे जो 21मो सवाल, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गई? तो जवाब आवशे शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। 22वां सवाल, हमारा कर्म क्या है? तो जवाब आवशे विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा धर्म है। 23वां सवाल, बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया? तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी दोषियों को नहीं काटूंगा। त्यार पछी 24वां सवाल, फूल हमेशा कैसे रहते हैं? तो जवाब आवशे फूल हमेशा खुश रहता है। 25वां सवाल, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब आवशे हमें सदा अच्छे काम करते रहना चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। त्यार पछी आपणे प्रश्न नंबर 2 जोईए। कह्युं छे के निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तमे जोई शको छो कि अहीं आपणे एक पेरेग्राफ आपवामां आवेलो छे, तो आ पेरेग्राफ उपरथी आपणे नीचे आपेला प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे। पहलो सवाल, ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? तो जवाब आवशे ब्रह्मा जी ने देवताओं से कुशल मंगल पूछा। बीजो सवाल, देवताओं किससे त्रस्त थे? तो जवाब आवशे देवताओं वृत्रासुर से त्रस्त है। त्रीजो सवाल, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? जवाब आवशे असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि अपनी प्राण की रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो गया है, असुर बलवान और चतुर है,
हम एक शस्त्र बनाते हैं वह 4 बना लेते हैं। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, देवता एक शस्त्र बनाते हैं तो असुर कितने शस्त्र बना लेते हैं? तो जवाब आवश्य असुर 4 शस्त्र बना लेते हैं। 5वां सवाल, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो जवाब आवश्य देवता वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તેના ઉપરથી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। पहलो सवाल, परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? तो जवाब आवश्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। बीजो सवाल, परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो जवाब आवश्य परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। तीजो सवाल, परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो जवाब आवश्य परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। ત્યાર પછી ચોથો સવાल, राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर है? तो जवाब आवश्य राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य संख्या मनुष्य के मन को जीत लेता है। 5वां सवाल, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवश्य परोपकारी मनुष्य। ત્યાર પછી અહીંયા ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, એના ઉપરથી પહેલો સવાલ અહીં આપણને આપેલો છે કે પંજાબ के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो जवाब અહીંયા આવશે ભાંગડા। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो जवाब आवश्य केरल। ત્રીજો सवाल, गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो जवाब आवश्य गरबा। चौथो सवाल, भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो जवाब आवश्य भारत के सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। 5वां सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो जवाब आवश्य अलग अलग प्रांतों के। ત્યાર પછી ચોથો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, એના ઉપરથી જોઈએ આપણે પ્રશ્નોના ઉત્તર। पहलो सवाल, बापू का स्पष्ट मत क्या था? तो जवाब आवश्य स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। बीजो सवाल, बच्चे कैसे होते हैं? तो जवाब आवश्य बच्चे निर्दोष होते हैं। तीजो, अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है? तो जवाब आवश्य उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का। चौथो सवाल, बच्चा कहाँ से सीखता है? तो जवाब आवश्य अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। 5वां सवाल, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवश्य बच्चों की शिक्षा। ત્યાર પછી પાંચમો આપણને ગદ્યખંડ આપેલો છે ને એના ઉપરથી જોઈએ પ્રશ્નોના ઉત્તર। તો પહેલો સવાલ, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब आवश्य 15 अगस्त को मनाया जाता है। बीजो सवाल, भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो जवाब आवश्य ब्रिटिश शासन से। ત્રીજું, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? तो जवाब आवश्य लाल किले से। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाब आवश्य जवाहरलाल नेहरू। 5वां सवाल, स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो जवाब आवश्य धार्मिक आधार पर। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3A, નિમ્નલિખિત અંકો કે શબ્દો में लिखिए। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેટલાક અંકો આપણને આપેલા છે ને તેના જવાબ આપણે શબ્દમાં આપેલા છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3B માં આપણને શબ્દમાં આપેલા છે, જેના જવાબો આપણે અંક તરીકે લખેલા છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, સહી વિકલ્પ ચुनकर નિશાન કીજીએ। તો જે પહેલું છે 53 के बाद, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જવાબ આપેલો છે। ત્યાર પછી 81 के पहले, तो 80 અહીંયા તમે જવાબ આપેલો છે। सबसे पहले आने वाला अंक, तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જવાબ આપેલા છે। ત્યાર પછી सबसे छोटा अंक, तो 58, और तीसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ जवाब आवश्य 93। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત વાક્યોं को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે આપણને પ્રશ્ન આપેલો છે તેમાં વાક્ય આપેલા છે, તેમાં યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો આપણે મૂકી અને આ વાક્યોને ફરીવાર લખેલા છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 માં કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દों का उपयोग करके कम से कम 6 शब्दों वाला वाक्य बनाकर लिखिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ જે કાઉન્સની અંદર, કોષ્ટકની અંદર આપણને જેટલા શબ્દો આપેલા છે તેના આપણે વાક્ય બનાવી અને અહીં લખેલા છે। દોસ્તો, ફરી મળીશું આવતા શનિવારે આપણે એક નવા વિષયની એકમ કસોટીના પ્રશ્ન બેંકના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।